मेरा 8वें नंबर पर जब था तो पहले 2-2 की 2 लड़कों को फिर बुलाते हैं, 2 लड़कों को फिर बुलाते हैं। तो अपने को पहले एडवांस ले जाकर बैठा देते हैं। जब 12 बजे के लगभग हमें बैठाए तो उससे पहले मेरे साथी तो 7वें नंबर पर था, वो उनसे मैं उनको बैठा दिया। जब जैसे उनका नंबर आया घंटी बज जाती है, घंटी बजते ही उनको अंदर बुला लिया। फिर मैं बाहर इंतज़ार करता रहा। तो उसी के बाद में जब उसको जाने के बाद में फिर मेरा नंबर आया, घंटी बजाते मैं अंदर चला गया। अंदर जाते मैंने नमस्ते किया। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करी, एंट्री करते हाथ जोड़ के नमस्ते किया। नमस्ते करते उन तीनों की नज़रें मेरे ऊपर थी, तो मैंने तीनों को अलग अलग नमस्ते किया। जो मेंबर सदस्य थे साई संतोष आनंद जी थे। मैं इतना कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि वो नीचे देख रहे थे पूरे इंटरव्यू में, लगभग 1-2 बार तो उठ गए थे और नीचे देख रहे थे वो। उन्होंने नज़रें ज़्यादा मिलाई नहीं, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे लेकिन नज़रें मिलाई नहीं। तो मेरे हिसाब से संतोष आनंद थे क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे, तो मुझे लग रहा था वही थे। तो उसके बाद नमस्ते करते उन्होंने बोला बैठो। फिर बैठते मैं बैठ गया। ऐसे बैठते उन्होंने जो उनके लेफ़्ट साइड में जो सर थे, शायद अच्छे पढ़े लिखे और अंग्रेज़ी भाषा की जानकारी ज़्यादा थे। तो उन्होंने बैठते ही कि अच्छा आपने बीए हिस्ट्री 2016, एमए हिस्ट्री 2018, अच्छा तो 2019 जीआरएफ, अच्छा जीआरएफ था, हम पीएचडी कर रहे होंगे, पीएचडी होंगी। फिर मैंने कि सर हाँ मेरी पीएचडी चल रही है, अभी हुई नहीं है। तो अच्छा। फिर इतनी देर में बीच वाले जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि अच्छा तो अपना पीएचडी का टॉपिक बताओ। फिर मैंने बताया कि सर मेरा पीएचडी का टॉपिक है ढूंढाड़ क्षेत्र के लोक तीर्थ एवं लोक देवी देवता, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक अध्ययन। तो उन्होंने सुनते ही फिर दोनों की तरफ इशारा करके बोला कि इन सरों को ढूंढाड़ का अर्थ बताओ। फिर मैंने कहा सर बेसिकली ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और दौसा के मध्य ढूंढ नामक नदी बहती है। उस ढूंढ नामक नदी के समीपवर्ती का जो क्षेत्र है जयपुर दौसा, जिसमें मेनली शामिल किया जाता है और आसपास के क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, उसको ढूंढाड़ बोला जाता है। फिर मैंने कर्नल टोड ने भी इसको ढूंढ नामक नदी के आधार पर ढूंढाड़ माना है। तो इतना बोलते उन्होंने कि अच्छा ठीक है। फिर इतना पहला क्वेश्चन आता है जो लेफ्ट हैंड में जो प्रोफेसर थे उनका पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि व्हाट इज़ योर हाइपोथेसिस। तो मैंने उनको बोलते फिर मैंने बोला कि मेरे इस विषय में आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें क्षेत्र में जो लोक देवता थे, लोक तीर्थ हैं, उनसे मैं पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस कारण मेरे जो परिवार है परिवार के जो लोग हैं पूर्वज थे वह इन क्षेत्र में जो देवी देवता थे या तीर्थ स्थान थे वहाँ पर उनकी विशेष रुचि थी। तो मुझे इनके बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला पीएचडी के थ्रू। तो मैंने ये कार्य किया, तो मैंने इस वजह से यह टॉपिक लिया और मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कौन कौन से सोर्स यूज़ करते हो अपने पीएचडी में, कौन कौन से सोर्स यूज़ कर रहे हो। तो फिर मैंने बोला मैंने प्राथमिक सोर्स के रूप में तो कुछ अभिलेखागारों, कुछ जयपुर में पोथी खाना हो गया, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हो गया, उसके अलावा उसमें जो भी इन तीर्थ स्थानों या देव देवताओं के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उससे मैं उसका मैं अध्ययन करता हूँ कि अच्छा। और इसके अलावा हम फील्ड विजिट में भी जाते हैं। तो फिर अच्छा फील्ड विजिट में क्या करते हो आप। फिर मैंने कहा सर फील्ड विजिट में हम जैसे फील्ड विजिट में नॉर्मली हम जैसे किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर, तो हम वहाँ पर कोई सरोवर होता है तो उस सरोवर में मतलब कि इस सरोवर का इस मंदिर से क्या लिंक है और इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे इसका क्या महत्व था। इसके अलावा मंदिर की संरचना कैसी है, कौन से काल से इसको संबंधित कर सकते हैं, इस क्षेत्र में इस देवताओं की या तीर्थ स्थान की कितनी मान्यता है, आसपास के क्षेत्रों में कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कौन से समय इसका मेला लगता है। ये सारी चीज़ों का हम लोग सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। फिर क्या अच्छा तो चलो ये आपने बता दिया। तो मतलब इसको अपन आपके टॉपिक को इकोलॉजी से कैसे जोड़ सकते हैं। उन्होंने इकोलॉजिकल हिस्ट्री बोला, तो उनको इकोलॉजिकल हिस्ट्री बोलते ही मैंने बोला कि पारिस्थितिकी के तौर पर सर इसको पवित्र वन की अवधारणा से जोड़ते हैं। तो कि नहीं मैं बात कर रहा हूँ इकोलॉजिकल हिस्ट्री। फिर उन्होंने उनको बोला कि भाई इसका हिंदी करके बताओ। तो फिर मैंने बता दिया था कि पारिस्थितिकी इतिहास है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ पारिस्थितिकी इतिहास को कैसे जोड़ सकते हैं पारिस्थितिकी इतिहास को। फिर मैंने बोला कि सर मैं जैसे समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार तो पारिस्थितिक इतिहास में तो इसको सर जैसे कि जो भी तीर्थ स्थान है या तीर्थ स्थल है, लोक देव देवता का स्थान है, उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है कि क्या अपने को मतलब कैसे तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है, कैसे मतलब
कि उसका जो पास में पवित्र वन की अवधारणा होती है या कोई जंगल होता है, उसका उस देवता से स्थान जोड़ दिया जाता है। जैसे कि छोटे भर्तृहरि महादेव की वहाँ पर धूनी स्थापित की गई है। तो भर्तृहरि महादेव ने छोटे भर्तृहरि महाराज ने वहाँ पर तपस्या करी, तो इस जंगल का उससे रिलेटेड हो गया। जैसे अलवर में भी भर्तृहरि महाराज के वहाँ बड़ा मंदिर है, या नैनाथ में छोटी धूनी स्थापित है, छोटे भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। तो इससे इस क्षेत्र के पर्यावरण का भी इसका पता चलता है कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने एक विद्वान का नाम बताया कि उसका अध्ययन आपने पढ़ा है कि, फिर मैंने कहा सर मैंने तो नहीं पढ़ा है। फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैंने एक लेक्चर ज़रूर, एक रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ा है। तो उसमें उन्होंने इस नैनाथ क्षेत्र में पारिस्थितिक पर्यटन के बारे में उन्होंने कार्य किया है, तो मैं उसके बारे में ज़रूर पढ़ा है। फिर इंग्लिश में था। फिर वो बोले इंग्लिश हिंदी की प्राइवेट की कोई बात नहीं है, उन्होंने लिखा था आप इनको ज़रूर पढ़ना। फिर मैंने कहा ठीक है सर। फिर इतने में वो बोलते कि आपका पसंदीदा विषय कौन सा है, मतलब आप क्या पसंद करते हो, मतलब कौन सा पार्ट पसंद करते हो। फिर मैंने कहा सर मैंने अपना स्पेशलाइजेशन तो एंशिएंट हिस्ट्री में किया है, तो इसके अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में अपना पसंदीदा तो फिर कि और मैंने कहा सर मैं मिडाइवल मॉडर्न सब में मैं कंफर्ट हूँ, राजस्थान हिस्ट्री कि अच्छा चलो वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई टॉपिक बताओ जिस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैंने कहा सर इसमें डिस्कस करने में वर्ल्ड हिस्ट्री में तो सर पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन काल, वर्ल्ड वार कि अच्छा नहीं कुछ। फिर मैंने कहा सर ये आधुनिक विश्व इतिहास से संबंधित है। फिर उन्होंने बोला कि कोई मतलब प्राचीन का बता दो। फिर मैंने कहा सर अभी बच्चों को मेसोपोटामिया पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा सुनते उन्होंने फिर उन्होंने बोला कि हाँ चलो मेसोपोटामिया के बारे में बताओ। फिर मैंने कहा सर मेसोपोटामिया बेसिकली वर्तमान समय पे इसको मैप पर अंकित करे तो ये वर्तमान में